हेलो गाइस, आज जो होगा हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कल पढ़ रहे थे पिछला कॉन्सेप्ट जिसका नाम था ध्रुवण घूर्णकता। और उन कॉन्सेप्ट को पढ़ लेने के बाद जो होगा अब हम लोग की नई टॉपिक आ जाती है, वो आ जाती है मॉलिक्यूलर अनसिमेट्री, चिरैलिटी एंड मिरर इमेज या मिरर फॉर्म पढ़ लेना है। तो हम लोगों को पढ़ लेना है आज आणविक असममितता, दूसरा नाम हो जाता है कायरलता, तथा प्रतिबिंब रूप। ये हम लोगों को पढ़ लेना है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा। तो अब जो रहा कॉन्सेप्ट ये रहा कि जो होगा आणविक असममितता क्या है, कायरलता क्या है और प्रतिबिंब रूप क्या है। तो हम जो होगा इससे सभी कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सुने भाई, जो होगा कि जैसे पढ़ लिए कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सभी के सभी किस टाइप वाले होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। सभी के सभी 3 डायमेंशनल होते हैं। 3 डायमेंशनल होने का मतलब रहा कि जब कोई भी मॉलिक्यूल कार्बन का रहेगा तो उनकी ज्योमेट्री बनेगी। उनकी ज्योमेट्री जो भी बनेगी वो जो होगी उनकी ज्योमेट्री सर्टेन होगी। और ये ज्योमेट्री जो होगी 3D टाइप का होगा। ये ज्योमेट्री किस टाइप का होगा, 3D टाइप का। जैसे ये ज्योमेट्री अगर 3D टाइप का है तो आपको पता हो गया कि उसकी एक सर्टेन ज्योमेट्री होगी। इस बारे में जो होगा एक साइंटिस्ट जिनका नाम है लुईस पास्चर ने स्टडी करना शुरू किया। और लुईस पास्चर ने स्टडी करने के बाद पाया कि जितने मीन्स जो मॉडर्न 3 डायमेंशनल केमिस्ट्री आई उनका ये पूरा कॉन्सेप्ट लुईस पास्चर का ही दिया हुआ है। इसलिए लुईस पास्चर को मॉडर्न 3 डायमेंशनल केमिस्ट्री का जनक माना जाता है, या उन्होंने ही इसकी फाउंडेशन तैयार की। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, मॉडर्न 3 डायमेंशनल केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। आजकल जो मॉडर्न में जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन्होंने क्या देखा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उन कंपाउंड्स के जो क्रिस्टल होते हैं, उन कंपाउंडों के जो क्रिस्टल होते हैं वो क्रिस्टलों के समान सांद्रता वाले अगर सॉल्यूशन बनाए, समान कंसंट्रेशन वाला अगर जली विलेन का सॉल्यूशन बनाया जाता है, जली मीन्स जो होगा हाइड्रेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है, जिनमें जो होगा उनका परिमाण, जिनकी क्वांटिटी भी क्या कर दी जाए, अगर सर्टेन कर दी जाती है, तो वो देखे जाते हैं कि दोनों जो होते हैं यौगिक ध्रुवीय प्रकाश को विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। एक जो होगा अगर जो होगा क्लॉकवाइज जो होगा रोटेट करता है तो दूसरा जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। एक जो होगा सॉल्यूशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो दूसरा जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। ऐसे ये पता चला, तब जो होगा उनको विश्वास हो गया था कि ये जो कोई भी कंपाउंड्स में जो मौजूद क्रिस्टल है उनका नेचर भी दूसरे डिफरेंट टाइप का है। कंफर्म हो गया होगा। अब तुरंत समझ लीजिए कि कोई जो होगा सॉल्यूशन लिए हैं उसी में पोलराइज लाइट सेम टाइप का जा रहा है, लेकिन उसी में का कुछ क्रिस्टल जो होगा लाइट को जो होगा लेफ्ट की ओर रोटेट कर रहा है, कोई लेफ्ट की ओर रोटेट कर रहा है तो कोई राइट की ओर। तो लेफ्ट और राइट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन हो गए। तो अगर एक समान क्रिस्टल रहा होता तो कंफर्म होता कि एक ही जैसा है, एक ही जैसे डायरेक्शन में रोटेट करता। अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शनों में रोटेट कर रहा है तब तो कंफर्म ही हो गया कि दोनों जो होंगे क्रिस्टल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इससे उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि दोनों जो होंगे क्रिस्टल अब जो लाइट को जो होगा क्या कर पा रहे हैं, दोनों जो क्रिस्टल हैं जो लाइट को, कोई जो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और कोई जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों के दोनों अणु जो होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट है।
ये दोनों जो होंगे मॉलिक्यूल जो होगा वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ये मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे से भाई डिफरेंट है। और इस प्रकार जो होगा इन मॉलिक्यूलों को डिवाइड करने के लिए पीछे पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट क्या था, ध्रुवण घूर्णकता। कौन सा, ध्रुवण घूर्णकता। ध्रुवण घूर्णकता के आधार पर इसको हम क्या कहेंगे, पोलराइज्ड रोटेशन के बेसिस पर, पोलराइज्ड रोटेशन के बेसिस पर इन्होंने मॉलिक्यूल को कई हिस्सों में बांट दिया। मॉलिक्यूल को मीन्स जो होगा अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, जिस गुण को हम कहते हैं, जिस गुण को कहते हैं असम्मित अणु। अब असम्मित अणु का कारण होता है उनमें मौजूद असम्मित कार्बन। असम्मित कार्बन, असम्मित को हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। तो असम्मितता को बताने के लिए हमको पहले जानना होगा असम्मित कार्बन किसे कहेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होगा, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक कार्बन हिंदी में नाम हो गया असम्मित कार्बन किसे कहेंगे। चलिए पूछ करिएगा थोड़ा ऐसा ही। अब बात कर रहे थे कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या होगा, तो डच साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जे वान ठाफ। एक डच साइंटिस्ट जे वान ठाफ और फ्रेंच साइंटिस्ट लेबेल ने 1874 ईस्वी में जो 3 डायमेंशनल मॉडर्न केमिस्ट्री है उसकी स्टडी किए, उनकी स्टडी किए और तब उन्होंने बताया एसिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं। तो एसिमेट्रिक कार्बन उन्होंने बताया जिस कार्बनिक यौगिक, किसी भी कार्बनिक यौगिक में जिस कार्बन से लगने वाले सभी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो ऐसे कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किसी एक कार्बन से जुड़ने वाले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर डिफरेंट होते हैं तो ऐसे कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। लाइक एज एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर लिख दिए यहां पर कि ये कार्बन हो गया और कार्बन से जुड़ने वाले सभी बॉन्ड जिसमें एक तरफ हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और यहां पर मौजूद है आयोडीन। क्या मौजूद है, आयोडीन मौजूद है भाई। तो यहां पर देख सकते हैं कार्बन से जो सभी जुड़ने वाले बॉन्ड्स में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक जैसे हैं क्या, नहीं है। तो इसलिए ये कार्बन जो होगा असम्मित कार्बन कहलाएगा, एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। इसका खास गुण ये होता है कि ये रहा आपका मॉलिक्यूल और इसके सामने जो होगा हम रख देंगे मिरर। क्या रख देंगे, मिरर। तो बन जाएगा आपका इमेज। क्या बनेगा, इमेज। दिख रहा है वीडियो में, क्या बन जाएगा भाई, तो इसका इमेज बन जाएगा। तो जो मिरर और इमेज, सॉरी, मॉलिक्यूल और मिरर इमेज दोनों को एक दूसरे पर ओवरलैप कराएंगे तो ओवरलैप नहीं करता है। तो एकदम समझ लीजिए कि असम्मित वाले, जो असम्मित कार्बन के जो अणु होते हैं जिनके मॉलिक्यूल को और मिरर इमेज को उठाकर एक दूसरे पर रखेंगे तो कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करता है। ऐसे जो होते हैं मॉलिक्यूल असम्मित अणु भी कहलाते हैं। तो ये कार्बन जो होगा एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा और ये पूरा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, तो पूरा मॉलिक्यूल जो होगा असम्मित अणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असम्मित अणु कहलाएगा, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कह लेंगे,
एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहेंगे। सर इसका परिभाषा तो लिखना पड़ेगा। हाँ, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि जितने मॉलिक्यूल, यस, जितने मॉलिक्यूल, जिन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल का मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे को पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं करता है, ऐसे जो होते हैं अणु को असम्मित अणु कहते हैं। कंफर्म हो गए होंगे? क्लियर है ना? तो जैसे जो होगा एग्जाम्पल में देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप अपनी बुक जो देख रहे होंगे, तो अगर एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 320 पर एक कायरलता का राइट साइड में इमेज बनाया गया है। बनाया गया है क्या? जिसमें हाथ दिखाया गया है। बताया गया कि जो हाथ का जो होगा प्रतिबिंब होता है, जैसे उंगली है, तो ये हथेली जो होगा जैसे रखेंगे, जैसे ही हथेली आप मिरर पर रख देते हैं तो मिरर पर रखते हुए उसका इमेज बनेगा। दोनों जो होगा ये आप अपने ऑब्जेक्ट को रखिए, फिर जो होगा मिरर इमेज को रख दीजिए एक तरफ, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, देखेंगे कि पूरी उंगलियां जो होंगे हर एक उंगली को नहीं ढक पाएगी। इसलिए ये वस्तु जो होती है, कौन सी वस्तु कहलाएंगी? कायरल वस्तु कहलाती हैं। और जो एक दूसरे को ढक देगा उसे हम क्या कहेंगे? अकायरल कहेंगे, या जो होगा एकिरल कहेंगे। तो जितने जो होंगे सिमेट्रिक होते हैं उन कार्बनों को आप कौन सा कार्बन कह सकते हैं? किरेल कार्बन कह सकते हैं, या कायरल जिसको पढ़ते हैं CHIRAL, कायरल कार्बन कह सकते हैं। और इस प्रकार के अणु को आप क्या कह सकते हैं? किरेल अणु भी कह सकते हैं। तो जो क्या होता है, असम्मित होता है, उसे हम कौन सा अणु कह सकते हैं? किरेल अणु भी कह सकते हैं। तो इनकी परिभाषा लिख सकते हैं, जितने कार्बनिक अणु जिनके अणु और मिरर इमेज एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। ओवरलैप का मतलब है कि कंप्लीटली एक दूसरे को ढक नहीं कर पाते हैं, ऐसे जो होते हैं मॉलिक्यूल जो होते हैं किरेल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बता रखा है, ये जो रहा आपका क्या चीज, हथेली है, उसका जो होगा मिरर के सामने रखेंगे इमेज, दोनों को निकाल के एक दूसरे के ऊपर ढकेंगे, देखिए अंगूठा इधर निकल जाएगा मिरर का जो नीचे वाला, घुमाना नहीं है भाई, घुमा देंगे तो फिर से उसी को उठाइए, फिर से उस पर क्या कर दीजिए, रख दीजिए, नहीं ढक पाएगा। इसलिए वो क्या है? कायरल वस्तु है। इसके अलावा जो होगा आपकी बुक में जो होगा और भी एग्जाम्पल बताएगा, जैसे जो होगा पैर का जो होगा निशान है, पैर को के मिरर पर अपना इमेज रख दीजिए, मिरर पर जो होगा पैर इमेज बन जाएगा। और फिर जो होगा एक दूसरे पर ओवरलैप करिए, देखिएगा ओवरलैप नहीं हो पाएगा, इसलिए ये कायरल वस्तु है। लेकिन वहीं पर आप जो होगा मिरर के सामने जो होगा कप रख देते हैं, उसका इमेज जो होगा सेम जो होगा ओवरलैप कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर वस्तु बनाई गई है और ये ओवरलैप कर जाएगा, ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे? एकिरल वस्तु कहेंगे, अकायरल वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अकायरल वस्तु कहते हैं।